नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बताया था और 3-4 दिनों से लगातार मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता चला आ रहा था कि मार्केट में इस एक्सपायरी तक कोई गिरावट नहीं है और मार्केट 20,000 के लेवल तक चला जाएगा। साथ साथ में मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करा था कि जो मेरी कैलकुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग एफ आई आईज 2,500 पॉइंट के यानी कि 2,500 पॉइंट्स के टारगेट रखते हैं फ्यूचर में, और जब उनका वो टारगेट मीट हो जाता है उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मैंने 20,000 का लेवल डिसाइड करा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20,000 के लेवल के आसपास से मार्केट में एक बड़ी करेक्शंस हम लोगों को देखने को मिली है फ्राइडे को, और ये करेक्शंस जो है अब चालू रहने वाली है, मतलब ये करेक्शंस कंटिन्यू रहने वाला है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या कल भी मार्केट में गिरावट रहने वाली है या करेक्शंस जो शुरू होगी वो करेक्शन कब से शुरू होगी, इन सभी की एनालिसिस मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है। तो चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे एफ की एक्टिविटीज़ को सबसे पहले ट्रैक करेंगे, और यहाँ पर अगर एफ की एक्टिविटी को यहाँ पे हम लोग देखें तो एफ ने फ्राइडे को शॉर्ट बिल्डअप करा है और अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग करी है। और मैं ये आप लोगों को कह भी रहा था कि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, मंथली एक्सपायरी की तरफ मेरा इशारा था, और मैंने कहा था कि ये जो एक्सपायरी है इस एक्सपायरी तक तो गिरावट नहीं आएगी, मार्केट किसी तरह से ऊपर नीचे करके 20,000 के लेवल तक चला जाएगा। लेकिन इस एक्सपायरी के बाद वाली जो एक्सपायरी शुरू होगी वहाँ से करेक्शंस की शुरुआत हो जाएगी। मार्केट अगर 20,000 के लेवल के आसपास पहुँच जाता है, हो सकता है कि 100 पॉइंट पहले से मार्केट रिवर्सल ले ले या 20,000 को टच करके रिवर्सल ले ले। तो फाइनली मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब मार्केट 20,000 तो चला गया है, आगे क्या होगा, मार्केट में कितना करेक्शंस आएगा, कितना फॉल आएगा, ये इमीडिएटली तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे कुछ दिनों का, कम से कम 1 हफ्ते का डेटा मुझे देखना पड़ेगा। एफ क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या उनकी मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं कुछ शेयर कर पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं एक लमसम आइडिया रखना चाहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग अगस्त और सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने करेक्शंस के रहने वाले हैं। तो ये 3 महीने मैं ख़रीदारी नहीं करने वाला हूँ मार्केट में। 3 महीने मार्केट में करेक्शंस होगा। हाँ, अक्टूबर के बाद फिर से मार्केट में तेज़ी शुरू होगी, तब बाइंग की सही टाइम रहेगी। तो अब मेरी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो सेल ऑन दी राइज की स्ट्रैटेजी मार्केट में रहने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग करा एफ ने, ये हम लोगों ने देख लिया। नेट देखें तो नेट अभी भी एफ की लॉन्ग पोजीशंस अधिक है शॉर्ट पोजीशंस के कंपैरिजन में। लेकिन याद रखना है 29 को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। एफ अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो जुलाई वाली है उसे धीरे धीरे क्लोज करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग की शुरुआत भी हो गई है, साथ साथ में यहाँ पे उसके अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन भी बनाया। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे एफ ने बनाया है। तो इससे एक बात का हमें यहाँ क्लियर संकेत मिल रहा है, एफ मार्केट में बिकवाली चालू करने वाले हैं। और कैश मार्केट में भी हमें इसका इम्पैक्ट दिखा है। कैश मार्केट में एफ ने 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग भी करा है। तो अब यहाँ पर एफ की ऑप्शंस की पोजीशन देख लें तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफ की बड़ी पोजीशंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे नो पोजीशन लिखा है क्योंकि पोजीशंस कुछ इस तरह से है कि मार्केट का एग्जैक्टली किस डायरेक्शंस में मूव होगा वो थोड़ा सा डिकोड कर पाना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल नेट एफ जो है वो ऑप्शंस में शॉर्ट है। तो अगर एफ नेट ऑप्शंस में शॉर्ट है तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में टॉप से सेलिंग आएगी ही आएगी, और सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करना है। नियरेस्ट कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, किस लेवल से बिकवाली आएगा, तो 19,850 का जो लेवल होगा वो फिलहाल हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का
काम करेगा। 19,850 के लेवल के आसपास अगर मार्केट होता है तो उस लेवल पे शॉर्ट करना या उस लेवल से पुट बाय करना फिलहाल सही होगा। क्या मार्केट एकदम से मार्केट में गिरावट आ जाएगा? नहीं, अभी इस लेवल पे यानी कि 19,500 से लेके 19,850 के लेवल के बीच में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मार्केट में फर्दर करेक्शंस आएगा। तो आने वाले ये जो 7-8 दिन होने वाले हैं, ये 7-8 दिन कहें या तो यूँ कहें कि मिड अगस्त तक यानी कि 15 अगस्त तक ट्रेडिंग करना मार्केट में आसान नहीं होगा। सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वही लोग इस 10-15 दिनों में मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाएंगे। तो जो नए ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें फ़िलहाल मार्केट से ये 10 से 15 दिनों तक दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नए और बिगिनर के लिए और इनएक्सपीरियंस के लिए ट्रेडिंग करना ये 8-10 दिन मुश्किल होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं बाकी प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर हम क्लाइंट्स की देखें तो क्लाइंट ने अपना शॉर्ट कवर करा फ्राइडे को और नेट क्लाइंट अब भी शॉर्ट है। यहाँ पे प्रॉप और भी शॉर्ट बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे फ्यूचर पे अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस को यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लिया है प्रॉप ने। अगर बात करें DII की तो DII ने अपनी पोजीशंस इंटैक्ट रखी है, कोई भी फेरबदल नहीं है। तो फिलहाल FIIs और बाकी तीनों जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रॉप और क्लाइंट, साथ साथ में DII, मार्केट को लेकर के यहाँ पे बेरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं से भी फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ का संकेत नहीं मिल रहा है। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो आने वाली फ़िलहाल इस एक्सपायरी तक की स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन दी राइज की स्ट्रैटेजी मेरी रहने वाली है। लेवल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करा है कि फ़िलहाल किस लेवल पे मैं मार्केट में शॉर्ट करना या पुट बाय करना प्रेफर करूँगा। अब ये मंथली एक्सपायरी ख़त्म होते होते या इस मंथली एक्सपायरी तक मैं बाकी मार्केट की पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल आ गया है, मार्केट में अब फर्दर करेक्शन ही आना है या फिर मार्केट ने और ऊपर जाना है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जिस तरह से मैं FIIs को ट्रैक करता हूँ, मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट को ट्रैक करता हूँ, ये इस बात का क्लियर संकेत दे रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 मंथ गिरावट के रहने वाले हैं। लेकिन अगस्त में इमीडिएटली फॉल नहीं आने वाला है। 8 से 10 दिन ट्रेडिंग करना डिफ़िकल्ट होगा। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा। जितनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा उससे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा। तो ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मिड अगस्त के बाद करेक्शंस अपना दिशा पकड़ेगा, मार्केट अपना दिशा पकड़ेगा और उसके बाद फिर ट्रेडिंग करना आसान होगा। तो 10 से 15 दिन ट्रेडिंग मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।